हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो अभी रिसेंट में लेबर कोड्स लाए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो लेबर कोड्स हैं उनकी, कि कौन कौन से लेबर कोड्स लाए गए हैं। तो एक नज़र में हम देख लेते हैं लेबर कोड्स। 4 लेबर कोड्स हैं, जिसमें पहला लेबर कोड्स है दैट इज़ कोड ऑन वेजेस। ओके, Code on Wages 2019. Second, that is Industrial Relation Code 2020. Third is Code on Social Security. It is very important, 2020. And fourth code is Occupational OSH 2020. It is very important. That is Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. ओके, तो कोड ऑन वेजेस के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कि द कोड ऑन वेजेस 2019 सबज्यूम्स हाउ मेनी अर्लियर लेबर लॉज। तो ये 4 लेबर लॉज जो है तो लाए गए हैं अभी रिसेंट में। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंट कब से किया गया? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट आप याद रखिए। दिस इज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 21 नवंबर 2025। इट इज़ वेरी क्रूशियल डेट, that is 21 November 2025. तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, द कोड ऑन वेजेस 2019 subsumes how many codes? So its answer will be 4. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर। और इसके अंदर हम बात करें अगर कोड ऑन वेजेस के अंदर, तो इसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, it is very important, and payment of bonus act, that is 1965, and equal remuneration act, that is 1976। तो टोटल ये 4 एक्ट हैं जो इनको सब्ज्यूम किया गया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज फ्लोर वेज अंडर द कोड ऑन वेजेस इज फिक्स्ड बाय। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक फ्लोर वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज़ नेशनल फ्लोर वेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक नेशनल फ्लोर वेज होगा और दिस नेशनल फ्लोर वेज विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाएगा और यह जो वेज होगा, इस नेशनल फ्लोर वेज से नीचे जो है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट कीप द मिनिमम वेज। सो स्टेट गवर्नमेंट जो है तो नेशनल फ्लोर वेज को फॉलो करेगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस अप्लाइड टू। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो कोड ऑन वेजेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सल कवरेज का प्रोविज़न रखा गया है। यूनिवर्सल कवरेज का मतलब हो गया कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, इसके अलावा आपके गिग वर्कर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टाइम जो है तो इनको बात की गई इनके बारे में। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीगेटर्स हो गए, तो इन सबको जो है तो यहाँ पे सम्मिलित किया गया। तो मिनिमम वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, जिसमें गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, माइग्रेंट हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इन सबको जो है तो लिया गया है। सो जो मिनिमम वेजेस अंडर द कोड ऑन वेजेस है दैट अप्लाइज फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ओके, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड ऑल एम्प्लॉयज। ओके, सो यूनिवर्सल कवरेज का प्रोविजन जो है तो इसमें रखा गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच अलाउंस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस सब्जेक्ट टू द 50% रूल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो 50% रूल है, 50% रूल के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभी जनरली क्या होता है, दैट इज़ अगर हम सीटीसी की बात करें
तो कोई भी कंपनी, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, बेसिकली दिस इज अ कॉस्ट टू कंपनी। तो अभी रिसेंट ट्रेंड क्या है कि जो बेसिक पे है दैट इज वेज, वेज का मीन्स क्या हो गया, दैट इज बेसिक पे प्लस आपका डियरनेस अलाउंस और प्लस रिटेनिंग अलाउंस एज पर दिस। नाउ रिटेनिंग अलाउंस एज पर न्यू कोड्स, जो आपका वेज का डेफिनीशन है, वेज के डेफिनीशन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, बेसिक पे हो रहा है, डियरनेस अलाउंस हो रहा है और रिटेनिंग अलाउंस हो रहा है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 50% रूल के अंदर ये बोला जा रहा है कि जो हमारे ये अलाउंसेस हैं, अलाउंस ये तो हमारे हो गए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ वेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से पार्ट हैं जो कि वेजेस के अंदर नहीं आएंगे, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ व्हाट एक्सक्लूडेड अलाउंस, दैट इज़ एक्सक्लूडेड अलाउंस की बात करें अगर, तो इसमें से आपके एक्सक्लूडेड अलाउंस के अंदर जैसे आपके बोनस हो गए, जैसे आपको जो बोनस मिलता है, या आपके एचआरए होते हैं, ठीक है, या आपके जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, और एम्प्लॉयर कई बार क्या पीएफ कंट्रीब्यूशन करता है, तो एम्प्लॉयर के द्वारा जो पीएफ कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो हो गया। ठीक है, कन्वीनियंस अलाउंस हो गया, दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ओटी हो गया, ग्रेचुटी हो गया, ठीक है, अवार्ड हो गया, या आपका जो सेटलमेंट ड्यूज़ हैं वो हो गए, कोई एक्सग्रेसिया हो गया। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ वेजेस। ठीक है, बेसिकली दीज आर द एक्सक्लूडेड अलाउंसेस। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो अलाउंसेस हैं, ये अलाउंसेस हैं दैट कैन नॉट एक्सीड 50% ऑफ CTC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज a 50% रूल, दिस कैन नॉट बी 50% ऑफ CTC। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो है, तो हमने देखा वेजेस का कॉन्सेप्ट, वेजेस में बेसिकली हमारा क्या आ रहा है आपका, देखें अगर तो बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस, और जो अदर अलाउंसेस हैं, मतलब कॉस्ट टू कंपनी के अंदर पूरी चीज़ें आती हैं, एक तो आपका बेसिक पे, डीए और ये पूरे अलाउंसेस आते हैं जितने भी एक्सक्लूडेड अलाउंसेस हैं। तो अब यहाँ पे बात ये हुई है कि जो ये एक्सक्लूडेड अलाउंसेस हैं दैट मस्ट बी ये 50% ऑफ CTC से ज़्यादा नहीं होंगे, दैट कैन नॉट एक्सीड। ठीक है, अदरवाइज इट मे एडजस्ट। ठीक है, सो विच अलाउंसेस, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो विच अलाउंसेस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस सब्जेक्ट टू द 50% रूल। सो यहाँ पे किसको इंक्लूड किया जाएगा, दैट इज HRA, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हाउस रेंट अलाउंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेज शैल बी मेड विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द वेज पीरियड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So payment of wages shall be made within 7 days. So option C is the right answer. और इन जनरली वेज पीरियड जो होता है वह कितने का होगा आपका, 1 मंथ का होगा। वेज पीरियड कितने टाइम का होगा, 1 मंथ का होगा। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इज इंट्रोड्यूस्ड अंडर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले इंस्पेक्टर का होता था जिसको अभी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बोल दिया गया। ठीक है, और यह जो कॉन्सेप्ट है यह सभी लेबर कोड्स के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, ठीक है, एंड 2 लेबर कोड्स, दैट मीन्स बोथ अबव, और ऑल 4 लेबर कोड्स। सो ऑल 4 लेबर कोड्स इज द राइट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, दैट इज विच एक्ट रिलेटिंग टू बोनस इज मर्ज्ड इनटू द कोड ऑन वेजेस। तो यहाँ पे जो बोनस की बात करें अगर, यहाँ पे विच एक्ट रिलेटिंग टू बोनस, सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 इज मर्ज इनटू द कोड ऑन वेजेस। मैंने आपको बताया कोड ऑन वेजेस के अंदर 4 जो कोड है, 4 एक्ट हैं, उनको मर्ज किया गया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज, this is a 7th question,
wages must constitute at least what percentage of total remuneration? So 30%, 40%, 50% or 60%. It is very important. So its answer, that is what, as per the 50% rule, that is 50%. So wages must constitute at least what percentage of total remuneration? तो जो आपका टोटल रेमुनरेशन है, दैट इज़ व्हाट CTC, कॉस्ट टू कंपनी, उसके अंदर जो वेजेस हैं, वेजेस दैट मीन्स व्हाट, आपका बेसिक पे और आपके जो डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस है, दैट मस्ट बी व्हाट 50% ऑफ टोटल रेम्यूनरेशन. It is very important. Next one is, who is the appropriate government for central government establishment? So सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट होगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे. विच आर द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेजेस? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, दैट इज व्हाट बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, दिस इज द पार्ट ऑफ वेजेस. बोनस इज नॉट द पार्ट ऑफ द वेजेस. इट इज एक्सक्लूडेड. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे. स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एट लीस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात हो रही है. अब यहाँ पे हम आ गए हैं, दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो आपका 2020 है, इसके अंदर टोटल 3 एक्ट्स हैं जिनको सब्ज्यूम करके बनाया गया है. तो 3 एक्ट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. तो पहला एक्ट है, दैट इज़ व्हाट, ट्रेड यूनियन एक्ट. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. ओके. फिर दूसरा एक्ट है आपका, दैट इज़ व्हाट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. और तीसरा एक्ट है, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. ये 3 एक्ट हैं. ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. तो इन 3 एक्ट्स को सब्ज्यूम करके जो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 बनाया गया है. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स की बात की जा रही है. दैट इज़ व्हाट, जो ये स्टैंडिंग ऑर्डर, ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट कोड एक्ट 1946 से लिया गया है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग एट लीस्ट. ठीक है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो पहले था वह 100 के लिए था. अभी इसको बढ़ा के जो है इस कोड के अंदर 300 वर्कर्स के लिए कर दिया गया. दैट इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स बेसिकली क्या है, दैट इज एक तरह से एक मॉडल लॉ है. ठीक है. जो किसी कोई फैक्ट्री है वह किस तरह से किस लॉज के अंदर जो है तो गवर्न करेगी. ठीक है. उसको जो डे टू डे रन करने के लिए कौन कौन से लॉ इंपॉर्टेंट हैं, वो सब जो है तो उसके स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कवर होते हैं. सो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर मैंडेटरली इम्पॉर्टेंट एंड दैट शुड बी फॉर more than or 300 workers. So ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे. प्रायर गवर्नमेंट परमिशन फॉर ले ऑफ इज रिक्वायर्ड व्हेन वर्कर्स एक्सीड. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे अगर हम ले ऑफ की बात करें या आपके रिटेंचमेंट की बात करें, ठीक है, तो ले ऑफ, रिटेंचमेंट और क्लोजर, इन तीनों कंडीशन में जो है तो गवर्नमेंट की परमिशन इंपॉर्टेंट है. तो प्रायर गवर्नमेंट परमिशन फॉर ले ऑफ इज रिक्वायर्ड व्हेन वर्कर्स एक्सीड, दैट इज व्हाट 300. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है. ले ऑफ, रिटेंचमेंट और क्लोजर के केस में दैट इज व्हाट 300 इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे. दैट इज फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर. वेरी इंपॉर्टेंट. सो कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और OSH कोड. ठीक है. तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं. फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो प्रोवाइड किया जाएगा वह इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होगा विथ इक्वल वेज एंड बेनिफिट विथ ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी आफ्टर 1 ईयर.
ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंदर जो है बेसिकली फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट दैट इज FTE को कवर किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली ये टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट विथ इक्वल वेज एंड बेनिफिट्स विथ ग्रेजुटी एलिजिबिलिटी आफ्टर 1 ईयर। और इस केस में अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक वर्कर रीस्किलिंग फंड बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, इसके लिए क्या है, वर्कर री फंड बनाया गया है। वर्कर रीस्किलिंग फंड कैसे काम करता है या कब काम करेगा? सपोज कोई वर्कर है, ठीक है, उसको रिट्रेंच कर दिया गया उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। सो इस केस में एम्प्लॉयर जो होगा, एम्प्लॉयर विल नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट, उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कितना, दैट इज व्हाट 15 डेज का जो भी वह लास्ट 15 डेज का जो भी लास्ट 15 डेज का जितना भी वेज उसने ड्रॉ किया है, ठीक है। सो 15 डेज लास्ट ड्रॉन वेजेस ऑफ इट्स रिट्रेंच्ड वर्कर्स विद इन 45 डेज ऑफ रिट्रेंचमेंट, ठीक है। तो वह कहा जाएगा वर्कर रीस्किलिंग फंड के अंदर जो है उस एम्प्लॉयर को डालना पड़ेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर व्हाट इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। विच अथॉरिटी एडजुडिकेट्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एट अ फर्स्ट लेवल, दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लेबर कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल। सो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं जो कि पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से गवर्न होते थे, तो एट फर्स्ट लेवल दैट विल बी डेल्ट विद द लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नोटिस पीरियड फॉर चेंज इन सर्विस कंडीशंस इज। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमारा कोड है उसके अंदर आपको यहाँ पे एक टर्म आया है नोटिस पीरियड फॉर चेंज इन सर्विस कंडीशन। बेसिकली सर्विस कंडीशंस की बात करें अगर, तो सपोज सर्विस कंडीशंस ऑफ वर्कर्स जो होगी वह बेसिकली क्या होगी, आपके वेज को लेगी होगी, ठीक है। वेजेस होंगे उसके अंदर, या तो आपके वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, या तो आपकी लीव वगैरह हो गई है ना। तो इन सब की जो कंडीशंस हैं उसके लिए अगर उसमें कोई चेंज करना है तो उसके लिए दैट इज एडवांस में उसको नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। सो दिस नोटिस पीरियड विल बी व्हाट 21 डेज, ठीक है। सो सर्विस कंडीशंस ऑफ वर्कर लाइक वेजेस, वर्किंग आवर्स और लीव दैट अफेक्ट द वर्कर, ठीक है, अफेक्टेड द वर्कर। सो इसकी उसको जो है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो है तो उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो दैट टाइम विल बी व्हाट 21 डेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इज गवर्न्ड बाय कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और OSH कोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। आपको अभी बताया मैंने कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को भी इंक्लूड किया गया था। तो इस तरह से जो है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अ नेगोशिएटिंग यूनियन मस्ट हैव एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स एज मेंबर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो निगोशिएटिंग यूनियन होगी उसके अंदर जो है तो एटलीस्ट यहाँ पे दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज व्हाट एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों का रिप्रेजेंटेशन होगा। और निगोशिएटिंग यूनियन मस्ट हैव एटलीस्ट 51%, दैट इज व्हाट 51% ऑफ वर्कर्स एज मेंबर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच एक्ट इज सब्ज्यूम्ड अंडर द IR कोड। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ID एक्ट 1947। इसको जो है तो सब्ज्यूम किया गया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 है क्लोजर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल व्हेन एम्प्लॉयमेंट एक्सीड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी अगर ले ऑफ हुआ, ठीक है, या कोई रिटेंचमेंट हुआ
रिटेंचमेंट दैट मीन्स छटनी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, रिटेंचमेंट हुआ या फिर आपका क्लोजर हुआ, तो इस केस में जो है प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगा व्हेन एम्प्लॉयमेंट एक्सीड्स व्हाट 300 वर्कर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, दैट इज इलीगल स्ट्राइक इज वन कमेंस्ड विदाउट गिविंग। तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज व्हाट स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक के बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस कोड के अंदर कि इलीगल स्ट्राइक जो होगा बेसिकली, इलीगल स्ट्राइक इज वन कमेंस्ड विदाउट गिविंग व्हाट एनी नोटिस, 7 डेज नोटिस, 14 डेज नोटिस और 21 डेज नोटिस। तो यहाँ पे दैट इज़ व्हाट 21 डे, सॉरी 14 डेज़ का नोटिस। ठीक है, कोई भी स्ट्राइक करना है अगर आपको, तो यहाँ पे आपको 14 डेज़ का एक एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्राइक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन डाला गया है यहाँ पे, दैट इज व्हाट मास कैजुअल लीव। ठीक है, तो मास कैजुअल लीव को भी जो है दैट इज द पार्ट ऑफ स्ट्राइक माना गया है। ठीक है, सो मास कैजुअल लीव आल्सो विद इन इट्स एम्बिट टू प्रिवेंट व्हाट फ्लैश स्ट्राइक। तो फ्लैश स्ट्राइक को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्लैश स्ट्राइक, यहाँ पे जो है तो मास सीएल इज द पार्ट ऑफ व्हाट इलीगल स्ट्राइक, और इसके लिए आपको जो है तो 14 डेज का नोटिस एम्प्लॉयर को देना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, विच एक्ट इज मर्ज्ड इनटू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो यहाँ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर टोटल 9 एक्ट हैं। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, जो अर्लियर 9 एक्ट थे उनको मर्ज करके हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनाया गया। तो 9 एक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तो इसका आंसर बताया जाएगा दैट इज एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, दैट इज अर्लियर इट इज पार्ट ऑफ 1923 एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर कवर्ड अंडर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो है सबसे पहली बार जो है तो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की बात की गई। ठीक है, आईआर कोड, ओएसएच कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और कोड ऑन वेजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सोशल सिक्योरिटी कोड। तो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर जो है यहाँ पे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, एग्रीगेटर्स, इन सबको पहली बार डिफाइन किया गया। एंड एग्रीगेटर मस्ट कंट्रीब्यूट 1 to 2% ऑफ द एनुअल टर्नओवर, capped at 5% of the amount paid or payable to gig and platform workers. Okay, workers eligible for bonus after completing 30 days of work in a year. It is very important. ठीक है, बोनस का भी एक जो प्रोविज़न है यहाँ पे बोला गया कि कोई भी वर्कर जो है अगर वह 1 महीने की सर्विस कर लेता है यहाँ पे, दैट इज वॉट 30 डेज। ठीक है, तो वह बोनस के लिए एलिजिबल हो जाता है। 30 डेज की सर्विस आउट ऑफ 240 डेज, आउट ऑफ 240 डेज। सो वर्कर एलिजिबल फॉर बोनस आफ्टर कंप्लीटिंग 30 डेज ऑफ वर्क इन अ ईयर। ठीक है, तो एक साल में अगर वह 30 डेज का सर्विस कर लेता है तो इस केस में वह जो है तो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, ईपीएफ एंड ईएसआई प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन कोड ऑन वेजेस, आईआर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ओएसएच कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर जो है आपको ईपीएफ और ईएसआईसी का प्रोविजन जो है तो रखा गया है। सो ऑल वर्कर्स विल गेट पीएफ, ईएसआईसी, ठीक है, इंश्योरेंस एंड अदर सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर दिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, लाइक एक एग्जांपल के तौर पर आपका जो है तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात की गई कि एम्प्लॉयर को जो है तो सभी वर्कर्स जिनका एज मोर देन 40 ईयर्स है, जिनका एज मोर देन 40 ईयर्स है, उन सब का जो है तो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना होगा। दैट इज व्हाट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। सो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट सोशल सिक्योरिटी कोड। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसी प्रकार जो हमारा जैसे हमने बताया आपको कोड ऑन वेजेस के अंदर टोटल 4 एक्ट थे, उनको बनाया। आईआर के अंदर टोटल 3 एक्ट है, इनको मर्ज किया गया। सोशल सिक्योरिटी के अंदर टोटल 9 एक्ट थे,
ठीक है। और OSH कोड जो है इसके अंदर टोटल 13 एक्ट हैं, इन सबको मर्ज किया गया है। तो टोटल 29 जो हमारे लॉस थे, मतलब 29 लॉस को मर्ज करके जो है तो हमने 4 कोड बनाए, ठीक है, 4 कोड बनाए। अब यहाँ पे बेसिकली ये कोड इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो यूनिवर्सल कवरेज है, वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखा गया है, और साथ में यहाँ पे जो फिक्स टर्म वर्कर्स हैं तो उनके लिए जो ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर्स, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 5 ईयर्स। जैसे अभी परमानेंट एम्प्लॉयज़ है तो उनके लिए जो ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी अगर हम बात करें तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस रहेगी, तभी जाके उनको जो है ग्रेचुटी का प्रोविजन है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली क्या है, जो वर्कर्स हैं नाउ एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, तो उनको ग्रेचुटी का प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा सेफ्टी हेल्थ हो गया, ठीक है, वेज को ध्यान में रखा गया है, यूनिफॉर्म बेसिकली वेज है, मिनिमम वेज जो है तो सबको अश्योर किया गया है, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, ठीक है, गिग वर्कर्स हो, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, माइग्रेंट हो, तो सबको ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो अभी वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।